नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अगला टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड ये औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति में जो है कृषि क्रांति के बारे में पढ़ा अपन ने। इससे पहले वाले वीडियो में औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति क्या है, और ये सर्वप्रथम जो है शुरुआत औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई, क्या कारण रहे। इन सभी बातों का अध्ययन करने के बाद इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण क्या रहे, किन कारणों से जो है औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, सूत्रपात हुआ। तो इसके मूल कारणों में, औद्योगिक क्रांति के मूल कारण जो है उनमें है किसानों की बदली हुई स्थिति, जिसमें जो कारण हम अपन मान सकते हैं किसानों की बदली हुई स्थिति। अन्य कारणों में प्रशिक्षित कारीगर, प्रशिक्षित कारीगर का स्वतंत्र होना, श्रमिकों की उपलब्धि, श्रमिकों की उपलब्धि, ये इसके मुख्य कारण, मूल कारण माने जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है अन्य कारण का भी काफ़ी सहयोग रहा। उन अन्य कारणों में हम मान सकते हैं यह है पुनरुत्थान और भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि यूरोपीय देशों के द्वारा व्यापार करने के लिए विभिन्न भौगोलिक खोजें की गई, विभिन्न क्षेत्रों की खोज की गई, व्यापार के लिए देशों की खोज की गई। जैसे जैसे पुनरुत्थान हुआ लोगों का, मानव में जो है नया उत्साह और प्रेरणा जागृत हुई। पुनर्जागरण के बाद ज्ञानवर्धक शिक्षा, भौगोलिक खोजों की पूर्व रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी, और भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप जो है यूरोपवासी दूसरे देशों के संपर्क में आए और दूसरे महाद्वीपों में नई नई बस्तियां बसाई इन्होंने, यूरोपीय देशों ने, और इन बस्तियों के साथ जो है व्यापार शुरू हुआ। लेकिन इसके लिए जो है बड़ी मात्रा में, इनको व्यापार के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन की ज़रूरत थी कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और व्यापार बढ़ाया जाए। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इनको अनेक मशीनों और यंत्रों का निर्माण, और इन्होंने जो है नए नए आविष्कार किए। इसकी वजह से जो है औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में। अगला कारण जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी रहा है औद्योगिक क्रांति के कारणों में, कि बढ़ी हुई जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
क्या किया जाए। तो यूरोप में क्या है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो चुकी थी और जो यूरोप की जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे जो है वहाँ पर रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि अब कृषि के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजी रोटी देना वो संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि कृषि जो है इतना विस्तृत क्षेत्र नहीं था, इसलिए बढ़ी हुई जनसंख्या को कृषि के माध्यम से रोजी रोटी देना संभव नहीं था। अतः अधिकाधिक लोग जो है उद्योग धंधों की तरफ बढ़ने लगे। और दूसरी बात ये थी कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जा रही थी, और बढ़ती हुई मांग ने जो है मनुष्य को औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया कि ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, और इस प्रकार से इन उद्योगों का विकास हुआ जनसंख्या वृद्धि के कारण भी। इसके अलावा अन्य कारणों में रहन सहन के स्तर में वृद्धि। भाई जैसे जैसे जो है लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा, वैसे वैसे नई नई डिमांडें आने लगी, नई नई मांग बढ़ने लगी। जो मनुष्य को जो है सुविधाएं मिलती गई वैसे वैसे जो है उसके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ गया, उन्नत होता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, और बढ़ती हुई आवश्यकताओं से औद्योगिक विकास को बल मिला। वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि, इससे जो है भोग विलास की सामग्री का निर्माण होने लगा उद्योगों में। अमीर लोग जिनके पास धन का अभाव नहीं था वो अपनी शान शौकत बढ़ाने इसके लिए जो है अत्यधिक मात्रा में वैभव विलास की वस्तुएं खरीदने लगे थे। इस प्रकार बढ़ती हुई मांग और बढ़ती हुई मांग के साथ साथ उद्योगों का विकास भी होता रहा। इस वजह से औद्योगिक क्रांति हुई। इसके अलावा अन्य कारणों में फ्रांसीसी क्रांति का योग भी रहा। फ्रांसीसी क्रांति ने भी योगदान दिया इसमें। अब फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार से योगदान दिया कि फ्रांसीसी क्रांति ने जो है औद्योगिक क्रांति के विकास में उस समय महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए संपूर्ण यूरोप को युद्ध में धकेल दिया, और इस उलझन को सुलझाने के लिए जो है इसका भार किस पर पड़ा? इंग्लैंड पर पड़ा। और इंग्लैंड को जो है न केवल अपने सैनिकों के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए सैनिक आवश्यकता को पूरा करना था इंग्लैंड के, और इसके लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करना पड़ा। युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड में जो है वो बेकारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, और इस बेकारी को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय था उद्योग धंधों का विकास करना और उत्पादन बढ़ाना। इसलिए जो है अब तैयार माल को खपाने के लिए दूसरे देशों में जो है बाजार ढूंढने पड़े, और कच्चे माल की मंडियां ढूंढनी पड़ी, उपनिवेश बसाने पड़े इंग्लैंड को। इस वजह से भी जो है औद्योगिक क्रांति वो इंग्लैंड में हुई। इसके अलावा अन्य कारणों में जो है व्यापारी वर्ग। अब व्यापारी वर्ग ने जो है किस तरह से सहयोग दिया? व्यापारी वर्ग भाई पुनरुत्थान के कारण जो है व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, और व्यापार वाणिज्य के विकास से जो है सामंती व्यवस्था और धार्मिक अर्थव्यवस्था, धार्मिक जो अंधविश्वास थे उन पर भी प्रभाव पड़ा, और ये समाप्त हो गए। और इन सब परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो है एक नया व्यापारिक वर्ग पैदा हुआ। उस व्यापारी वर्ग ने अपने व्यापार को बढ़ाया। यह वर्ग पर्याप्त धनी और अपने धन में जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहता था, तो धनोपार्जन में जो है और नई पूंजी लगाई उसने। इसके लिए जो है नई पूंजी लगाई, और उसके साथ ही जो है उत्पादन बढ़ने लगा,
उद्योगों में नई पूंजी लगाई और नए नए उद्योग खुलने लगे, नए नए यंत्रों की खोज हुई जिससे उत्पादन बढ़ाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय भावना का विकास, यानी कि राष्ट्रीयता का विकास हुआ। और तो राष्ट्रीयता की भावना ने भी जो है औद्योगिक क्रांति के विकास में सहयोग किया। अब किस प्रकार से किया कि प्रत्येक देश के निवासी वो यही चाहते थे कि उनका देश जो है अन्य देशों की तुलना में अधिक उन्नतिशील बने, अधिक उन्नति करे और उनके देश के साम्राज्य का विस्तार हो। परंतु इन सब के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी, क्योंकि अब उन्नति का मार्ग बदल गया और अब जो है आर्थिक प्रगति के सहारे ही जो है शक्ति संपन्न बना जा सकता है, आर्थिक प्रगति के सहारे। इसलिए महान राष्ट्रों ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी और इस दौड़ में जो है वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता था जिसके पास जो है अधिक उत्पादन की क्षमता होती थी। तो इंग्लैंड ने जो है विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और उसकी सफलता का ये मुख्य कारण रहा ये, इसलिए जो है औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद क्रांति के कारणों के बाद है इसके परिणाम। औद्योगिक क्रांति के परिणाम औद्योगिक क्रांति के परिणाम। परिणामों में जो है अब आर्थिक परिणाम कौन कौन से रहे हैं। आर्थिक परिणाम और आर्थिक परिणामों में जो है एक तो घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योगों का विनाश। इस वजह से भी जो है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, कारखाने स्थापित हो गए, तो कुटीर उद्योग जो थे औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उन पर जो है गलत असर पड़ा, घरेलू उद्योग धंधों पर पड़ा। और क्रांति के पहले जो कारीगर लोग अपने घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ और थोड़े से औजार और सीमित पूंजी से काम करते थे और जिस वस्तु में रुचि थी उसी को बनाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। वे लगभग जो है वे लोग लगभग आत्मनिर्भर स्वतंत्र थे उस समय। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद जो है ये घरेलू उद्योग धंधे बिल्कुल ठप हो गए और मशीनों से जो उत्पादन होता था वह हाथ के उत्पादन से जो है काफ़ी सस्ता और सुंदर होता था। इसके फलस्वरूप जो है घरेलू उत्पादन की वस्तुओं के ग्राहक कम हो गए और कुटीर उद्योगों में काम करने वाले कारीगर बेकार हो गए। आजीविका के लिए इनको जो है स्वतंत्र और दक्ष कारीगरों कारखानों को जो है मजदूरों में काम करने के लिए विवश होना पड़ा। ये प्रभाव पड़ा, ये परिणाम रहा। दूसरी बात, बड़े कारखानों की स्थापना हुई। बड़े कारखानों की स्थापना औद्योगिक क्रांति के जो है प्रारंभिक समय में छोटे छोटे कारखाने स्थापित किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलती गई, लोगों को प्रोत्साहन मिला, तो उन्होंने जो है और अधिक पूंजी लगाना शुरू कर दिया और अधिक फ़ायदा कमाने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े कारखानों के आंशिक मालिक बनने को इच्छुक थे और बड़े बड़े कारखानों की स्थापना शुरू कर दी उन्होंने, जिसमें हजारों लोग एक साथ काम करते थे। और सहयोग की बात यह थी कि बड़े कारखाने जो है कार्यकुशल और लाभप्रद भी सिद्ध हुए।
इस प्रकार के जो है बड़े कारखानों में केवल मजदूर लोग ही काम नहीं करते थे, ऐसे लोग भी जो है सेवा में रहते थे जो हर समय खर्च घटाने और प्रति व्यक्ति से जो है अधिक काम लेने, कारखानों में बनने वाले माल के लिए और बाजार खोजने के लिए तौर तरीक़ों का अध्ययन करने के वो लोग भी जो है काम करते थे। इन बड़े कारखानों को जो है में जो है फैक्ट्री पद्धति अपनाई गई, और फैक्ट्री पद्धति में क्या होता था कि एक ही कारखाने में जो है बहुत सारे लोग काम करते थे और कार्य का विभाजन होता था फैक्ट्रियों में। श्रमिकों का जो है निरीक्षक उसको नियुक्त किया जाता था, जो है श्रमिकों के ऊपर नज़र रखता था, और मशीनों का यांत्रिक शक्ति से संचालन होता था, और पूंजी का विशेष उद्योग में फंसा रहना रहता था, और श्रम के मूल्य को लेकर के मालिक और मजदूर में संघर्ष होता था, वो फैक्ट्री पद्धति में होता था। तो इसी प्रकार की फैक्ट्री पद्धति जो है विकसित हुई और इसने जो है वर्ग संघर्ष को जन्म दिया, मालिक और मजदूर संघर्ष को। इसके अलावा विशेषता का विकास हुआ। विशेषता का विकास अर्थात विशेषता के विकास में क्या था कि घरेलू उद्योग धंधों में जो है वस्तुएं शुरू से अंत तक वो एक ही के द्वारा बनाई जाती थी, एक ही व्यक्ति के द्वारा। लेकिन कारखाना पद्धति में क्या हुआ, कारखाना पद्धति में जो है व्यवस्था बदल गई। अब प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक ही वस्तु का छोटा मोटा काम करने को दिया जाता था, और एक व्यक्ति को दूसरे लोगों के काम के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती थी। स्वयं काम करने वाला व्यक्ति ही जो है एकमात्र विशेषज्ञ नहीं था। कारखाने में अन्य बहुत से विशेषज्ञ होते थे। जैसे उदाहरण के लिए जो है एक कार में कई सौ पुर्जे होते हैं, तो अक्सर जो है एक कारखाना एक ही हिस्सा बनाता था, एक ही पुर्जा बनाता था, और कुछ कारखाने जो है स्क्रू बनाते थे, पेज बनाते थे, कुछ बैटरियाँ बनाते थे, कुछ कार का ढांचा बनाते थे, कुछ टायर बनाते थे और कुछ इंजन बनाते थे। इस सभी हिस्सों में जो है एकमात्र जो है एकत्र करके एक कारखाने में जोड़ लिया जाता था। तो प्रत्येक कारखाने जो है कारखाना लाखों की तादाद में पुर्जे और हिस्सा तैयार करता, और इस प्रकार जो है यह विशेषज्ञता का विकास हुआ, विशेषज्ञता का। और इसी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है नए नगरों का विकास, नए नगरों का विकास, नए नए नगर विकसित हुए औद्योगिक क्रांति के कारण। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है गांवों की जनसंख्या किधर जाने लगी, अब जो है शहरों की तरफ जाने लगी। औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ती गई है, क्योंकि गांव के जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा उन्होंने जो है औद्योगिक केंद्रों के आसपास अपने नए घर बना लिए, और छोटे मोटे दुकानदार भी जो है आज ही गई खोज में उसके आसपास बस गए। तो इस प्रकार जो है औद्योगिक केंद्रों के आसपास नए नगरों का विकास होता गया। इसके अलावा राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण मिला, राष्ट्रीय स्तर के बाजारों को, राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण इस औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है प्रत्येक विकसित देश के लिए ये आवश्यक हो गया है कि अपने राष्ट्रीय बाजार को संरक्षण प्रदान करें, अर्थात उस पर नियंत्रण रखें। तो इस दृष्टि से अब जो है राष्ट्रीय उत्पादन को महत्व दिया जाने लगा, और उन राष्ट्रों की निर्मित वस्तुओं पर भारी चुंगी कर लगाया जाने लगा, ताकि स्वदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। दूसरी देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भारी चुंगी लगाई जाने लगी। और अगर करे भी अधिक मुनाफा न कमा सके, परंतु अपने देश में उत्पादित माल को अपने ही देश में खपाना भी जब असंभव हो गया, तो जो पिछड़े जो देश थे, जो अविकसित देश थे, उन मंडियों और बाज़ारों की तलाश करने के लिए जो है सरकारों को आना पड़ा। इस दृष्टि से औपनिवेशिक साम्राज्यवादी सरकारों ने जो है औपनिवेशों के साथ व्यापारिक नियम काफ़ी कठोर बना दिए, और अन्य देश और अपने ही उपनिवेश एक दूसरे के साथ सीधा व्यापार न कर सके। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण मिला, परस्पर निर्भरता भी बढ़ी, परस्पर
निर्भरता, आपस में निर्भरता बढ़ती गई इसकी वजह से। आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक विकास ने जो है संसार के सभी देशों पर परस्पर निर्भरता बढ़ा दी। पहले प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता को खुद पूरा कर लेता था, लेकिन अब जो है यातायात के उन्नत साधनों के अभाव में दूर दूर के देशों तक पहुंचना भी सरल काम नहीं था। लेकिन जो है जैसे जैसे स्थिति बदली है, संसार के सभी बाजार जो है एक दूसरे से जुड़ गए, और अब यदि न्यूयॉर्क की मंडी में अगर किसी वस्तु का अगर भाव बढ़ जाता है तो विश्व के सभी बाजारों में उसका भाव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से परस्पर निर्भरता बढ़ी। अन्य प्रभाव क्या रहे आर्थिक प्रभाव में, और क्या क्या प्रभाव पड़े हैं कि औद्योगिक क्रांति से जो है अर्थव्यवस्था में हुए मौलिक परिवर्तन के फलस्वरूप विकास दर और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। विशाल औद्योगिक इकाइयों के लिए एक या कुछ ही व्यक्तियों द्वारा पूंजी की पूर्ति अपर्याप्त और कठिन समस्या थी। इसके लिए जो है अंशों में, छोटे छोटे हिस्सों में जो है अंश विभाजित पूंजी को एकत्र करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनियों का विकास हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो है बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए। राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, इस पर भी जो है प्रभाव पड़ा इसका अन्य प्रभाव में। तो ये औद्योगिक क्रांति के जो है आर्थिक प्रभाव रहे, और अन्य सामाजिक और राजनीतिक क्या क्या प्रभाव रहे ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।